तेल का पाइप लीक हो जाता है और जहाज़ में तेल ही तेल फैल जाता है। दोस्तों नमस्कार, अभी ओशो के मेडिटेशन सेंटर में हम लोग आए हुए हैं और कुछ इस तरीके का माहौल है कि बातें सब ओशो से रिलेटेड हो रही हैं। यहाँ पर एक सज्जन हैं, वो कमर्शियल शिप चलाते हैं। तो उन्होंने मुझे रात को बताया कि किस तरीके से 2-2 महीने 3-3 महीने वो समुंदर में ही रहते हैं और शिप के कैप्टन हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कभी ऐसे कोई हालात, कोई ऐसी बात कभी हुई हो जिसमें कि आप कभी नर्वस हो जाते हो, कभी हाथ पैर फूल जाते हो, कोई ऐसी बात आई हो। तो उन्होंने कहा कि अक्सर होता रहता है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि उनके जहाज़ में जो कच्चा तेल का जहाज़ है, वो कच्चा तेल लेके जाते हैं बाहर, तो वो तेल का पाइप कहीं से लीक हो जाता है। तेल का पाइप लीक हो जाता है और जहाज़ में तेल ही तेल फैल जाता है। किसी तरीके से लीकेज बंद करते हैं और जो इकट्ठा हुआ तेल है वो भर भर के वो कहीं कंटेनर में अपने रखते हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि वो जहाज़ बहुत बड़ा है और तेल भी बहुत ज़्यादा था। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन इस दौरान बारिश आ जाती है और कहते हैं कि जब वो बारिश आई तो उस बारिश के अंदर वो बारिश ने ही सारा पानी जो है, वो पानी के साथ वो तेल भी बह गया और समुंदर में फैल गया। ये बहुत बड़ा कहते हैं क्राइम होता है और वहाँ पर पेनल्टी लग जाती है, रिपोर्ट्स हो जाती हैं जहाँ जैसे भी। तो कहते हैं हमें लगभग 2-2.5 दिन हो गए थे, हम इस तरीके से उसमें लगे हुए थे और जब ये वारदात ऐसी हो गई, हम घबरा भी गए, परेशानी भी हो गई और नींद भी उड़ गई थी और नींद आ भी इतनी रही थी कि सोया भी नहीं जा रहा था। लेकिन कहते हैं कि इसी शशोपन में एक कहीं से ओशो का मैसेज आ जाता है। वो मैसेज कुछ इस तरीके से आया कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, वो देव योग से, उस कुदरत की ही मार है, उसकी रज़ा से ही सब काम हो रहा है। जब आपके हाथ में वो चीज़ें नहीं हैं तो वो चीज़ें उस परमात्मा पे, उस कुदरत पे ही छोड़ देनी चाहिए और आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। वो भाई कहने लगे कि मैं जैसे ही मैंने ये पढ़ा, मुझे लगा कि वाकई में ये चीज़ तो हमारे हाथ में नहीं है। और कहते हैं कि मैं चद्दर तान के सो गया और 6 घंटे की पूरी नींद ली मैंने। और जब मैं सवेरे उठा तो देखा कि मौसम भी साफ़ था और सारा जहाज़ भी मेरा वो पानी की वजह से, बारिश के पानी से साफ़ हो चुका था और समुंदर में भी ऐसा कुछ था ही नहीं। पता नहीं समुंदर पी गया उस तेल को कि कहाँ गया। वो कहते हैं कि हमें हर तरफ से हमें जो है इतनी खुशी मिली कि कुछ उस बात का आज तक किसी को पता ही नहीं चल पाया। तो इस तरह से उस मालिक पे ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहिए।